अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे पालक के पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इनको खाकर। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको बनाना और देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने पालक ली है और पालक आपने इस तरह की लेनी है कि उसके पत्ते जो हैं वो बड़े बड़े हों। बड़े पत्ते हम अलहदा कर लेंगे और छोटे पत्ते जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। दोनों से ही हम पकोड़े बनाएंगे, कोई भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो उनके बड़े बड़े पत्ते हैं ये डंडियों समेत मैं अलहदा कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, जो चौड़े पत्ते होंगे वो अलहदा से हम निकाल लेंगे। तो सारे पत्ते मैं जो हैं वो चौड़े वाले अलहदा निकाल लेती हूँ, बड़े बड़े जो हैं डंडियाँ भी उनके साथ ही उतार लेती हूँ और जो छोटे हैं वो साइड पे कर लेंगे। और ये जो छोटे पत्ते हैं इनको हम मोटा मोटा सा रफली सा काट लेंगे, बारीक नहीं काटना, मोटा मोटा काटना है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो ये हमने मोटा मोटा इसे काट लेना है और वॉश कर लेना है, और दूसरे पत्ते जो हैं उनको भी वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1 कप बेसन डाला है और 1 टीस्पून नमक डालूँगी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों को मिक्स कर लिया था। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी इस तरह से ऐड करना है आपने कि ये मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रहे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मिक्स करना है कि ये हमारा बेसन जो है ये हमारे पालक के पत्ते जो हैं इनके ऊपर टिक जाए। तो जितनी ज़रूरत होगी उस लिहाज से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। जब हम पालक के पत्ते के ऊपर इसको लगाएं तो ये थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर टिके, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और पतला भी ना हो। तो इसके अंदर हम अब पत्ते डाल लेते हैं पालक के। पहले एक डालूँगी, उसको दोनों साइडों से कोट कर लूँगी। अच्छे से कोट करना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसके ऊपर बेसन लग रहा है। बहुत गाढ़ा जो है वो नहीं है, बहुत मोटी तय नहीं इसके ऊपर बननी चाहिए, तो ना ही ये बहुत पतली हो के ये इसके ऊपर से जल्दी से बेसन उतर के नीचे चला जाए। तो इस तरह से मैं सारे पत्तों के ऊपर बारी बारी से लगा लेती हूँ। बर्तन आपने इस तरह का लेना है कि इसमें सारे पत्ते जो हैं वो अच्छे से फैल जाएं और अच्छे से कोटिंग हो सके हमारी। तो कोई प्लेट वगैरह कुछ भी जो आप चौड़ा बर्तन हो वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को रख दिया है गर्म होने के लिए, और ऑयल आपने फुल गर्म करना है, बिल्कुल इसको ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं बारी बारी डालती जाऊँगी। ऊपर तले नहीं डालना आपने। ये देखें, एक अच्छे से पहले डाल लें, उसके ऊपर क्रम्स से आ जाएं तो फिर दूसरा डालिएगा। ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। अगर ठंडे ऑयल में आप डाल देंगे तो सारा ऑयल जो है इसके अंदर रच जाएगा और पकौड़े जो हमारे हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। एक साइड जब अच्छे से पक जाएगी तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। यहाँ से ये देखें, थोड़ा सा बेसन जो है वो उतर चुका है और बल्कि कोट ही नहीं हुआ था, तो मैं और थोड़ा सा लगा लेती हूँ इसके ऊपर। इस तरह से आपने दोनों साइडों से बहुत अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। और ये तकरीबन जो हैं ये दोनों साइडों से रेडी हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने निकालना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसके अंदर से निकल के टिश्यू में जज़ब हो जाए। तो ये इन्हें मैं बारी बारी निकाल लूँगी। इनको पकाना बहुत ही आसान होता है। इसकी जो डंडियाँ होती हैं वहाँ से पकड़ के आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं और बहुत ही मज़ा आता है इनको फ्राई करने में। और हम जब छोटे थे तो हम अम्मी बना के दिया करती थी, हम इन्हें पालक की मछलियाँ कहा करते थे। तो इसी तरह से मैं दूसरा जो है रह गए हैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हमने जो बाकी बेसन बच गया था इसमें 2 टेबलस्पून और बेसन डाला है और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल दी है। और अब ये जो मैंने मोटी मोटी पालक काटी हुई थी ये मैं इसमें डाल देती हूँ
और ये हमने जो बैटर है इसको थोड़ा गाढ़ा कर लिया है और मज़ीद, ताकि ये पालक के ऊपर अच्छे से लग जाए। और नमक का आपने बहुत ख्याल रखना है, पालक है तो इसमें नमक फटाफट से ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने बेसन को इसके ऊपर लगा लेना है। और ऑयल हमारा अगेन गरम है, उसमें हम डालेंगे, हाथों से डालेंगे, बहुत अच्छे से ये हाथों से पकौड़े बनेंगे इस तरह हलवाइयों की तरह। तो गरम ऑयल में ही आपने ये वाले पकौड़े फ्राई करने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, अगर ठंडा ऑयल होगा तो पकौड़े बिल्कुल भी खाने वाले नहीं रहेंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तेज़ आंच पर अगर आप बना रहे हैं तो इनकी साइडों का ख्याल रखना है, एक साइड से जले ना, ये प्रॉपर आपने इनको हिलाते रहना है। तो ये देखिए हमारे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इन पर। और निकाल लेती हूँ मैं इसे दोबारा से टिश्यू के ऊपर। डिश आउट करते हैं इनको। तो ये देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे पकोड़े जो हैं, पालक के पकोड़े, वो तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और कोई देर नहीं लगती इन्हें बनाते हुए। चाय के साथ बना के सर्व कीजिए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।